स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एसटीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। आज के सभी न्यूज़पेपरों में कहीं ना कहीं हेडलाइन बनी हुई है, एसटीटी में सिलेबस से ही सवाल पूछे, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी दोस्तों, हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि एसटीटी में सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएं। देखिए नीचे आते हैं क्या कुछ है। पटना हाई कोर्ट ने एसटीटी से में सिलेबस से ही प्रश्न पूछने का सख्त निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। साथ ही गलत प्रश्न सेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। नीरज कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। कोर्ट ने माना कि प्रश्न सिलेबस के बाहर से पूछे गए थे। कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से ली जाने वाली परीक्षा में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ही एसटीटी की परीक्षा ली जाए। देखिए लिखा है, गलत प्रश्न सेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे समिति, विज्ञापन के बाहर से कोई भी प्रश्न पूछने से बचना चाहिए। न्यायालय का देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मामले पर सुनवाई की गई। बताया कि एसटीटी में सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गत दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का योजना तैयार कर ली है। गौर हो कि नीरज कुमार की रिट याचिका दायर पर आरोप लगाया गया है। तो देखिए साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि भाई नीरज कुमार ने जो ये केस किया था उस पर बड़ी सुनवाई हुई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखिए ये फैसला आया है एसटीटी से के में सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ लिखा है। देखिए आगे लिखा है यहाँ पे, कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से ली जाने वाली परीक्षा में प्रकाशित विज्ञापन में दिए गए सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएं। विज्ञापन के बाहर से कोई भी प्रश्न पूछने से बोर्ड को बचना चाहिए। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। वहीं अधिवक्ता दीनू कुमार तथा रितिका रानी ने कोर्ट को यहाँ देखिए आगे लिखा है, बताया कि एसटीटी में सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गत दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की योजना बनाई है। गौर हो कि नीरज कुमार की रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि गत 28 जनवरी को हुए एसटीटी में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। इस पर रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की गुहार कोर्ट ने लगाई है। मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है। तो देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सामने लिया है और कहा है कि भाई विज्ञापन के अनुसार ही परीक्षा को आयोजित किया जाए। आगे देख लेते हैं किन किन न्यूज़पेपरों में ये खबर आई है। प्रभात में भी ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई है और देखिए लिखा है, यहाँ पे मैं आपको साफ तौर पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके कि क्या कुछ आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं लिखा है, विज्ञापन के अनुसार ही बोर्ड एसटीटी की परीक्षा ले। पटना हाई कोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को रद्द करने की मांग पर बिहार बोर्ड को कहा कि एसटीटी परीक्षा का संचालन करते समय उसके प्रश्न पत्र को बोर्ड अपने परीक्षा विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे। न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि एसटीटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के बाद बोर्ड ने उसे निरस्त कर दिया, इसलिए इस मामले में कोई भी आदेश या निर्देश अब देना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करने से इनकार करते हुए निष्पादित कर दिया। गौरतलब है कि समिति ने इस परीक्षा को खुद ही रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग से नई तिथि के बारे में विचार किया जा रहा है और देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग जो है वो जल्द से जल्द परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई 2 लाख कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें ये भी लिखा है कोविड-19 के समाप्त होने के बाद ये परीक्षा होगी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या खबर है। आगे देखिए, प्रभात ने एक खबर दिखाई है प्रमुखता से, बोर्ड एसटीटी की परीक्षा ले हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने इस साल 28 जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को रद्द करने की मांग पर बिहार बोर्ड को कहा है कि एसटीटी परीक्षा का संचालन करते समय उसके प्रश्न पत्र को बोर्ड अपने परीक्षा विज्ञापन के अनुसार ही तैयार करे। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका को निष्पादित करते हुए निर्देश दिया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि एसटीटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के बाद बोर्ड ने उसे निरस्त कर दिया है, इसलिए इस मामले में कोई भी आदेश या निर्देश अब देना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए इस परीक्षा को पुनः कराने की बात कही है। और देख लेते हैं क्या अपडेट है। आगे देखिए, जागरण ने भी यही खबर प्रमुखता से दिखाई है
एसटीटी के आयोजन में गड़बड़ी ना हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की तरफ से देखिए क्या कहा है। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रद्द किए जाने के बाद इससे संबंधित मामले को निष्पादित कर दिया। अदालत ने परीक्षा समिति से कहा है कि निकट भविष्य में जो परीक्षा होगी उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएं, किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जाए। सुनवाई की पिछली तिथि को कोर्ट ने रिजल्ट के निकालने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 22 मई तक परीक्षा समिति को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। आगे देखिए लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी। इसमें करीब 3.5 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। नीरज कुमार व अन्य ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर कहा कि परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न नहीं गए थे। प्रश्न पत्र को पहले ही प्रकाशित कर दिया गया था। परीक्षा में गड़बड़ी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई अमानुल्लाह की पीठ में सुनवाई करते हुए अंतिम रूप से निष्पादित किया गया। देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हर न्यूज़पेपर में बस यही खबर आई है कि एसटीटी को सिलेबस के अनुसार परीक्षा ली जाए। अब देखिए, अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कितना हमारा टीम मजबूत होकर इस पे केस फिर से दायर करता है, क्योंकि साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर आपको केस फिर से एसटीटी पे करना है तो ये बिल्कुल फ्रेश केस होगा। ठीक है, तो बिग अपडेट आ रही है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।